हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इरेजर टूल, सीजर टूल एंड नाइफ टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इरेजर टूल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इरेजर टूल शिफ्ट ई के साथ में ये टूल सेलेक्ट होता है और ये इरेजर टूल से हम कोई भी ड्राइंग शेप, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये जो रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल में या जो मैं ये एलिप्स बना रहा हूँ, पॉलीगॉन बना रहा हूँ, उनमें इरेजिंग करना हो तो इरेजिंग का क्या रोल है, कैसे हम कर सकते हैं, इरेजिंग करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज में बना सकते हैं उसके लिए। तो चलिए शिफ्ट ई, इरेजर टूल की टिप छोटा बड़ा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। पी बटन के पास में है कीबोर्ड पे, यहां से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं इसके टिप की साइज को। तो अब मैं जैसे यहां से ऐसा एक शेप में बनाना चाहता हूं तो मैं इरेजर टूल से इस रेक्टेंगल शेप में ये टिप की साइज प्लस साथ ही साथ में टिप छोटा करता हूं, सेम साइज में, सेम टाइप में मैं एक लाइन यहां पर भी इरेज करना चाहता हूं। तो ये क्या करता है इरेजर टूल कि जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे रेक्टेंगल शेप हमने जो बनाया है, उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में इरेजिंग कुछ इस प्रकार से कर देगा, जितनी साइज की टिप है उतना टिप की साइज का एरिया उस ऑब्जेक्ट में से डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। और जो एक शेप था उसको मल्टीपल शेप्स में, जैसे कि दो मैंने ब्रश चलाए हैं तो तीन तरह के शेप बन गए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। अब हम इनमें अलग अलग कलर्स फिल करके इसको अलग अलग कलर में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जैसे अभी आउटलाइन में कलर आ रहा है क्योंकि हमारा फोरग्राउंड में ये आउटलाइन वाला पैलेट जो ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ है, इसको नीचे ले जाएंगे या फिर जो फिल कलर है उसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। नाउ अब मैं जो कलर सेलेक्ट कर रहा हूं तो वो कलर फिल होगा उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में। यहां से मैं कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूं, इसमें मैं कलर इसी से थोड़ा सा डार्क ले लेता हूं, कुछ इस तरह से कलरफुल हम इन सबको अलग अलग भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये इस इरेजर टूल का रोल होता है। एक होता है कि अगर आपने कोई शेप बना रखा है लाइक दिस, रेक्टेंगल शेप ही बना रखा है और हमने इसमें कर रखा है आउटलाइन, और आउटलाइन का जो भी स्ट्रोक है वो यहाँ से आपने आउटलाइन स्ट्रोक बढ़ा रखी है। तो अब ये टूल इरेजर क्या करता है कि यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या करता है, क्लोज्ड शेप बना देगा स्ट्रेट में। अगर मैं हॉरिजॉन्टल हूं तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर रहा हूं शिफ्ट के साथ में तो ये वर्टिकल इस तरह से क्लोज्ड शेप्स बना देगा। रेक्टेंगल शेप्स बन जाएंगे काफी सारे, देखिए ये अलग अलग। अब इनमें आउटलाइन का सब में अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें ये कलर लिया। अब चूंकि आउटलाइन का फोरग्राउंड में टॉप में दिखाई दे रहा है तो सारे कलर्स किसके चेंज हो रहे हैं, आउटलाइन के ही चेंज होंगे। अगर मैंने फोरग्राउंड के बजाय उसका फिल कलर ऊपर लिया हुआ होता तो वो इसमें कलर अंदर की तरफ फिल करता। ये इस इरेजर टूल का आउटलाइन के अंदर रोल है। अब आते हैं कि एक टूल और है जो कि काम आता है इरेजिंग करने के लिए। क्लोज्ड शेप था ये इरेजर टूल से, और सेकंड इसके अंदर जो टूल है वो है पाथ इरेजर टूल। तो अब चूंकि हमने जो रेक्टेंगल बनाया है ये इसका पाथ बनाया है, ठीक है। इरेजर टूल क्या करता है, इस पाथ को डिलीट करता है, यानी कि कट करता है, इरेज करता है, एक नया ऑब्जेक्ट, फिल्ड ऑब्जेक्ट बनाता है। जबकि ये जो नेक्स्ट जो अपना टूल है वो है पाथ इरेजर टूल। ये भी काम इरेजिंग का करेगा, लेकिन क्या करेगा, शिफ्ट के साथ में मैं यहां से यहां तक लाइन बनाता हूं। एक तो क्या होता है कि वो शिफ्ट के साथ सीधा आता नहीं है, आप यहां से यहां तक ये ले लीजिए, सेलेक्ट किया, ये देखिए क्लिक कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां से क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए यह यहां से यहां तक इसने डिलीट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक का एरिया का क्या कर रहा है कि ओपन्ड ऑब्जेक्ट बनाता है। इसे कहते हैं इरेजर टूल के द्वारा पाथ को इरेज करना। एक हम इरेजर टूल से ही डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, क्लोज्ड शेप बना रहा है। जबकि इस टूल से, इसका नाम ही जैसे पाथ इरेजर टूल है, तो इसमें पाथ को इरेज करता है। ये देखिए यहां से यहां तक लिया, इसको यहां से यहां तक लिया, अब वो दोबारा सेलेक्ट करता हूं, यहां से यहां तक क्लिक करते हैं, यहां से यहां तक, अब ये देखिए यहां से यहां तक रह गया, एक नया टूल बन गया, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये ओपन्ड शेप बनाता है, ओपन्ड पाथ बनाता है पाथ इरेजर टूल। और ओनली इरेजर टूल क्या करता है, क्लोज्ड शेप बनाता है।
तो ये था इसके अंदर कि पाथ इरेजर को हम कैसे यूज में ले सकते हैं और पाथ इरेजर टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारा है सीजर टूल। सीजर टूल से हम जहां जहां पर भी पॉइंट करते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट यहां किया, दूसरा मैं यहां करता हूं, ओके, इससे क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक स्ट्रेट में ऐसे कट कर देगा। नेक्स्ट अगेन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में मैं यहां से एक कट लेता हूं, एक कट यहां लेता हूं, तो ये यहां से यहां तक इसको कट कर देगा। एक ये कट कर देगा, एक ये कट कर देगा, एक ये कट कर देगा। अब चूंकि फील्ड ऑब्जेक्ट है, आउटलाइन नहीं है, तो यहां से यहां तक खुद ही आउटलाइन की तरह ट्रीट करते हुए, इसको फिल्ड करते हुए ऑब्जेक्ट को एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। अब हम इसको दोबारा देखते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं और इस रेक्टेंगल शेप की आउटलाइन को ऑन करते हैं और इस आउटलाइन का जो भी स्ट्रोक विड्थ देकर के हमें बढ़ाना है, इस तरह से आउटलाइन स्ट्रोक विड्थ देते हुए सीजर टूल से मैं एक यहाँ कट करता हूँ, एक यहाँ कट करता हूँ, दूसरा मैं यहाँ कट करता हूँ और एक यहाँ कट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को, तीनों को ये क्या करेगा, ऐसे अलग कर देगा। ये देखिए, तो कुछ ऐसा अगर शेप बनाना हो, अब मैं इसको फ्लिपिंग करके और इसका जो यूज किया है कट टूल का, इरेजर टूल का, इससे मैं कुछ ऐसे प्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये मैंने यहाँ ये किया, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिपिंग कर देता हूँ और कुछ इस प्रकार से शेप बनाया जा सकता है। ये क्या करेगा, इरेजर टूल, सॉरी सीजर टूल क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कट करने के काम आता है, चाहे कोई भी लाइन हो। जैसे ये लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैंने कट किया, अब ये नया एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इस कट टूल का रोल है। अगर मैं कहीं बार क्लिक करता हूँ इसी टूल से, तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, प्लीज यूज द सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं या लाइन सेगमेंट्स को कट करने के काम आता है सीजर टूल। चलिए अब हम देखते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल का क्या काम है, इसके लिए मैं एक शेप और बना देता हूं, ऐसे पॉलीगॉन बना लेते हैं या एलिप्स बना लेते हैं, आउटलाइन मोड में बनाते हैं और यहां से नाइफ टूल लेते हैं। अब नाइफ टूल से मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, 1 2 3, ये 3 मैंने कट लिए। एक और मैं करता हूं कि यही चीज मैं सीजर टूल से लेके दिखा देता हूं कि यही ओवल शेप है हमारे पास, और अब मैं इससे जो है सीजर टूल से करता हूं या इरेजर टूल से करता हूं। ये इरेजर टूल टिप इसकी छोटी कर लेता हूं, यहां से यहां तक 1 2 3। इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इरेजर टूल उसके बीच के एरिया को डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है फील्ड में। इसमें क्या होता है सीजर टूल से, सॉरी नाइफ टूल से, कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है लेकिन उनके बीच में गैप नहीं आने देता। जो साइज का टिप है उसी साइज में वो उसी पोजीशन तक एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। तो ये एक नए ऑब्जेक्ट बन गए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये गैप रखता है, ये विदाउट गैप कंटिन्यूसली वहीं उसी जगह पर उसको कट कर देता है। अब आप इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। फिल को ऊपर लाइए और यहां से डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट करते हुए हम फिल कर सकते हैं। ये इन दोनों के अंदर फर्क है। इसका ये रोल है कि हम ऐसा कटिंग कर सकते हैं इस नाइफ टूल से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में। अब जैसे मैं यहां से यहां तक ऐसे कट करना चाहता हूं, ओके, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे एक ले लेता हूं, अब देखिए सेलेक्टेड नहीं है, दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, अब ये हमारा सेलेक्टेड है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये मैं नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इन नए ऑब्जेक्ट में अलग अलग कलर फिल कर सकता हूं। यहां करना चाहते हैं तब कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करके यहां से यहां तक एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए, यहां से यहां तक नया ऑब्जेक्ट बन जाए। ये देखिए सेलेक्ट किया, ये पूरा एक नया ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ये वाला सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे दूसरा कलर दे सकता हूँ। तो ये कलरफुल ऑब्जेक्ट कट करते हुए बना सकते हैं। इस तरीके से हम इन तीनों टूल का, इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल का यूज कर सकते हैं। अगर हमने ब्लॉब ब्रश के थ्रू, ये जो हमने जैसे कार्टून शेप बना रखा है, ब्लॉब ब्रश के थ्रू मैं जैसे F7 लेयर पैलेट ओपन करता हूँ और जो ब्लॉब ब्रश के थ्रू कलर फिल करना चाहता हूँ, एक नई लेयर लेते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं। इसको मैंने लेयर नंबर 2 के नीचे रख रखा है। लेयर 2 में हमने ये एक छोटा सा इमोजी बना रखा है। कलर में इसमें फिल करता हूँ कुछ इस तरह से, इसके बाहर ना चला जाए कुछ, ये सोचते हुए मैं ऐसे फिल कर देता हूँ इस तरह से। फिर भी कलर देखिए बाहर जा रहा है क्योंकि हमारा ब्रश का टिप बड़ा है। तो इसको सेलेक्ट किया और फिल किया, ड्रैग करेंगे लेयर 2 को इसके नीचे, सॉरी गलत हो गया, ये हो गया लेयर 4
जिसमें कि हमारा ये कलर फिल किया हुआ ब्लॉब ब्रश है और लेयर 2 में जो हमने बना रखा है इमोजी। तो अब इसमें ये जो आउटर एरिया पे जो कलर जा रहा है तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इरेजर टूल से। ये इरेजर टूल से आउटर एरिया में चलाइए और जो बाउंड्री दे रखी है उस बाउंड्री तक ही आप इसको इरेज कीजिए तो ये सारा कलर इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि शेप में एक तरह से इरेजिंग हो जाएगी। ऐसे कहीं पे अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बना रहे हो तो ये इरेजर टूल से कलर आप जैसा मर्जी आप वैसा फिल कर दीजिए। आउटर में जा रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इरेजर टूल से उसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं आउटर पार्ट को। तो ये जैसे ही हम आउटर पार्ट में इसको इरेज में रिमूव करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये इरेजिंग टूल का ये रोल है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि हमारी जो लाइन है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा सा टिप बड़ी है इसलिए ये आउटलाइन को डिस्टर्ब करेगा। और एक गलती जो हमने की है वो ये की है कि इसको हम इरेज तो कर रहे हैं लेकिन सेलेक्टेड कौन सी है? इमोजी वाली लेयर सेलेक्टेड है। तो साथ साथ में क्या कर रहा है, बैक साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसमें ब्लॉब ब्रश में इरेजिंग कर रहा है और आउटलाइन पर इरेजिंग कर रहा है। तो ये हमसे गलत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने लेयर पैलेट को ढंग से उसको देखा नहीं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं और अंडू करते हुए ये कलर जो हमने लिया है तो ये लाइंस को लॉक कर देता हूं मैं। इमोजी वाली लाइंस को लॉक कर देता हूं। लेयर नंबर 4 पे आते हैं। नाउ अब मैं जैसे लाइन पे भी चलाऊंगा ना तो ये क्या करेगा, लाइन को डिलीट नहीं करेगा लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है माउस तो वो अंदर के एरिया को भी डिलीट करेगा। तो आउटलाइन को ये मानते हुए भी यहां तक हमें कलर इरेज करना है तो सिर्फ आउटलाइन के पास में हम चलेंगे। अब चूंकि लेयर नंबर 2 जिसमें कि इमोजी बना हुआ है, ये जो आर्ट बना हुआ है, इस आर्ट के ऊपर अगर हमारी लाइन चली भी जाती है तो ये उसको इरेज नहीं करेगा। लेकिन जो पीछे जो लेयर सेलेक्टेड है, लेयर नंबर 4 जिसमें ब्लॉब ब्रश के थ्रू कलर फिल कर रखा है, उसको हम इरेज कर सकते हैं इस तरह से। और आउटर एरिया में जो भी कलर चला गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये इस इरेजर टूल को ऐसी जगहों पर यूज कर सकते हैं। यहां से यहां तक मैंने किया, ये यहां से यहां तक कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा रह गया, इसको मैं यहीं पे ये यहां से इरेजर टूल से इसको भी अंदर की तरफ ले लेता हूं। ये इस प्रकार का काम हम इरेजर टूल की हेल्प से कर सकते हैं। ब्लॉब ब्रश से कलर जो फिल किया हुआ था उसकी हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आईज में यहाँ व्हाइट कलर डालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो इमोजी वाला ही ऑप्शन है इसी को सेलेक्ट करते हुए बाकी सबको लॉक कर देंगे और इसमें हम कलर फिल कर देंगे व्हाइट कलर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अलग से दिखने लग जाए। आई ड्रॉपर टूल से भी मैं कलर पिक कर सकता हूँ और कलर वो फिल हो जाएगा। इसमें भी अगर कलर फिल करना है आई ड्रॉपर टूल से ये व्हाइट पर क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से शेप हमारा बन जाएगा। बाकी हम सारी चीजें अनलॉक कर सकते हैं। इसको पूरा कंट्रोल जी के द्वारा, कंट्रोल जी कमांड है ग्रुप करना, इन सभी को आपस में ग्रुप कर देगा। अब चाहे जितना छोटा बड़ा कीजिए पूरा ग्रुप छोटा या बड़ा होगा। तो अब देखिए छोटा या बड़ा हो तो रहा लेकिन आउटलाइन इसके साथ साथ में बड़ी नहीं हो रही है। तो वो जो इरेजिंग किया था वो रफनेस दिखाई दे रही है। तो इरेज करने से पहले या रिसाइज करने से पहले आउटलाइन का जो ऑप्शन है वो वहां जाकर के इसकी स्केल विद आउटलाइन का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, जिससे कि ये लाइन भी साथ साथ में इसके बड़ी साइज में हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको अनग्रुप करता हूं। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करने का कमांड है और आउटलाइन ऑप्शन पे आता हूं और आउटलाइन की प्रॉपर्टी चेक करते हैं यहां स्ट्रोक ऑप्शन के थ्रू। इस स्ट्रोक ऑप्शन में जो हमें दिखाई दे रहा है आउटलाइन की विड्थ दिखाई दे रही है। ये यहां से हम आउटलाइन का विड्थ बढ़ा रहे हैं, जो आउटर लाइन सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी का। तो ये तरीका है आउटलाइन की विड्थ बढ़ाने का। यहां से हम आते हैं, यहाँ देखते हैं तो हमें बता रहा है प्रॉपर्टीज किसकी, आउटलाइन की, कि भाई आउटलाइन में हमने क्या स्ट्रोक दिया है, क्या साइज दी है। ये यहाँ पे कलर फिल करना है या नहीं करना है वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल का रोल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।